आज हम एक ऐसी भू राजनीतिक खबर लेकर आए हैं जिसने दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जो अक्सर आतंक और अस्थिरता की खबरों में रहता है, उसने भारत के सामने दोस्ती का ऐसा हाथ बढ़ाया है जिसे देखकर पाकिस्तान न सिर्फ हैरान है बल्कि जलन से लाल पीला हो रहा है। जी हाँ, काबुल ने नई दिल्ली को एक ऐसा मेगा ऑफर दिया है जो भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों तौर पर बेहद अहम है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी इस वक्त 6 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने भारत के उद्योग मंडल एचओसैम के एक कार्यक्रम में भारतीय कंपनियों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। अजीजी ने साफ शब्दों में कहा है, अफगानिस्तान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और वहां भारतीय कंपनियों को कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा भी नहीं देखने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि तालिबान सरकार ने भारतीय निवेशकों को लुभाने के लिए 5 साल की टैक्स छूट का ऐलान किया है। यानी जो भी भारतीय कंपनी अफगानिस्तान में नए क्षेत्रों में निवेश करेगी उसे 5 साल तक कोई टैक्स भी नहीं देना होगा। सिर्फ टैक्स में छूट नहीं है, ऑफर की लिस्ट काफी लंबी है। अफगान मंत्री ने कहा कि अगर भारतीय कंपनियां वहां निवेश के लिए मशीनरी इंपोर्ट करती है तो उस पर सिर्फ 1% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही सरकार भारतीय कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने में भी पूरी मदद करने वाली है। लेकिन इस पूरे ऑफर में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है सोना। अजीजी ने विशेष रूप से भारतीय माइनिंग कंपनियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, सोने के खनन के लिए हमें प्रोफेशनल और तकनीकी टीमों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि भारत अपनी टीमें भेजे, वहां रिसर्च करे, खोजबीन करे और फिर काम शुरू करे। हालांकि इसमें एक छोटी सी शर्त भी है जो अफगानिस्तान के हित में है। शर्त ये है कि सोने या अन्य खनिजों की प्रोसेसिंग अफगानिस्तान के भीतर ही होनी चाहिए। इसका मकसद साफ है, वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, और ये सही भी है। अब बात करते हैं इस खबर से पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है। अफगान मंत्री अपनी बातचीत में साफ इशारा किया है कि पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव की वजह से जमीनी रास्ते से व्यापार में बाधाएं आ रही हैं। पाकिस्तान अक्सर ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाता है, इसलिए अफगानिस्तान अब भारत के साथ हवाई गलियारे यानी कि एयर कॉरिडोर को मजबूत करना चाहता है। अजीजी ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वीजा, बैंकिंग, लेन देन और हवाई रास्तों से जुड़ी छोटी मोटी बाधाओं को दूर किया जाए। अगर ये बाधाएं हटती हैं तो अफगानिस्तान और भारत का व्यापार पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर देगा। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी अफगानिस्तान भारत को अपने संसाधनों का साझेदार बना रहा है। ये इस्लामाबाद के लिए किसी कूटनीतिक हार से कम नहीं है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, अफगानिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी करने के लिए भरोसेमंद साथी की जरूरत है और उनकी नजर में वो साथी चीन या पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत है। भारत के लिए भी मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय कंपनियां और सरकार इस गोल्डन ऑफर पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि काबुल और दिल्ली की ये नजदीकी पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अफगानिस्तान में निवेश करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.